हमारे देश में लंबी यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा साधन है ट्रेन। 23,000 से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेनें चलती हैं और लगभग 24 मिलियन जो है वो पैसेंजर्स जो है प्रतिदिन भारत में ट्रेन से यात्रा करते हैं। 11 लाख से ज़्यादा रेलवे कर्मचारी हैं और रेलवे की सुरक्षा की जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है वो 3.5 लाख उन लोगों के ऊपर है जिन्हें ट्रैकमैन कहा जाता है। इनकी ज़िंदगी रेलवे पटरी से शुरू होती है और रेलवे पटरी पर ही ख़त्म हो जाती है। धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात, रात और दिन, इनको बस 16 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा रेलवे ट्रैक पे करनी ही करनी है। इनका प्रमोशन भी नहीं हो सकता। इनके साथ बड़ी समस्याएं हैं। तभी देश के एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने इनको रेलवे का महादलित कहा। रेलवे का महादलित क्यों कहा इनको राहुल गांधी ने? और साफ साफ उन्होंने कहा कि रेलवेज के अंदर भी जाति प्रथा चल रही है। बहुत बड़ी बातें हैं, क्यों कहा राहुल गांधी ने। लेकिन उससे पहले आप ये जान लिए कि राहुल गांधी आम लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका दर्द साझा करते हैं और उसके बाद उनकी जो समस्याएं हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने रेलवेज के जो ट्रैकमैन होते हैं उनसे मुलाकात की, ऑन द स्पॉट जाके उनके साथ जाके, और उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली। पहले देखते हैं ये वीडियो राहुल गांधी का। थोड़ा चल के देखें। चलिए, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं। अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस पे पता लग जाता है ट्रैकमैन यहाँ है। हिंदुस्तान ना हिल पाया आपके बिना? नहीं सर, हमारे छाती पे ट्रेन मतलब जैम हो जाए पूरा जाम हो जाएगा सर। हर रोज का 16 किलोमीटर टोटल है सर, आना जाना। मतलब 8 आगे 8 पीछे, और पैदल जाते हो? और आप की मैन हो और आप गैंगमैन। अच्छा, सबसे पहले आप हो कितने इंडिया में? कितने हो इंडिया में सर हमारा जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है, जिसके ऊपर लोग सबसे ज्यादा हावी, लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है। जिसका काम मेंटेनेंस का, जो पटरी पर काम करने वाले हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले, उनका काम भी इनके कंधों पर आन पड़ा है। डबल काम हो रहा है, इनसे डबल काम लिया जा रहा है। रेलवे ने हमारे को प्रमोशन केवल फाइनेंशियल दिया है। डिपार्टमेंटल जो चेंज करते हैं अच्छी पोस्टों के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर है, टीटी है, गार्ड है, जिसमें अच्छी और सुविधाएं हैं, वहाँ हमारे साथियों को प्रमोट कतई नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवेज को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा सर। ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित हो आप। रन ओवर क्या होता है? ट्रैकमैन, जिनमें गैंगमैन, की मैन होते हैं, उनके साथ बड़े हादसे होते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि रन ओवर क्या होता है और इसकी वजह से ट्रैकमैन हादसे का शिकार कैसे होता है। और चोट लगती है? सबसे कॉमन क्या चोट लगती है? जैसे पैर में बारी हम मारते हैं, जैसे उसमें स्लीपर के नीचे, तो वो लग जाती है, हमारे पैरों में लग जाती है। जैसे मेरे पैर में गिरा था जी, देखो रेल पलटी तो रेल भी आ जाती है। मेरे पैर का अंगूठा बिल्कुल खराब हो गया। और यहाँ पे नी पैड या ऐसा कुछ नहीं मिलता? आपको घुटनों पे भी जाना पड़ता है? बिल्कुल सर। भैया, आपने कहा कि लोग रन ओवर हो जाते हैं। रन ओवर कैसे हो जाते हैं? मतलब क्या ट्रेन दिखती नहीं है, क्या कैसे होता है? मुख्य कारण है सर उसका थकान होना। सर भर काम करता है, थका रहता है। फिर उसको बोला जाए कि आपको नाइट पेट्रोलिंग में जाना है, फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा। शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसका थका हुआ शरीर कहीं ना कहीं विश्राम मांगेगा। या तो वो विश्राम के लिए बैठता है, नहीं भी बैठता है तो चलता रहता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। रेलवे में डर का माहौल कैसे फैलाया जा रहा है इस वक्त? जो कर्मचारी हैं उनको कैसे डरा के रखा जाता है, और खासकर इन कर्मचारियों को। और ट्रेनों की सर जो गति है आज की डेट में, कम से कम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। काम करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता। ऊपर से हमारे DAR एक्शन होते हैं लोगों के ऊपर, यानी 4 सीट वगैरह देना, नौकरी से हटाना, यानी कि डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ट्रैकमैन अपनी आवाज़ किसी भी सांसद तक भी ये मैं देख रहा था कि मैंने मंत्री से भी कहा जी कि देखिए, मुश्किल काम है, डर के माहौल की क्या जरूरत है? आप मतलब प्यार से काम करो। अगर काम कर भी नहीं सकते, सुन तो लो कि भैया हम कर नहीं सकते, बट बात सुन ली। राहुल गांधी ने सबसे बातचीत की, उनका दर्द समझा। उसके बाद जब उनसे पूछा कि आपके 2 काम ऐसे बताइए जो मैं रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंचाता हूं, तो कौन से वो अहम मुद्दे थे जो उन्होंने राहुल गांधी के सामने रखे? तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूं कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं?
ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है, लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800 आप पटरी से कभी नहीं निकलते? कभी निकलते नहीं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर ये हमारा और रेलवे में कोई भी कर सकता है एग्जाम? हाँ, चाहे तो सर ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है। और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? यदि हम प्रमोशन के लिए कहीं पर भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कहीं लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए आपको प्रमोट। रेलवेज में कितने लोग काम करते हैं पूरी रेलवेज में? पूरी रेलवे में वर्तमान में सर 11 लाख कर्मचारी, और आप कितने हो? उसमें से 3.5 लाख से ऊपर। तो मतलब 3.5 लाख के लिए एग्जाम मना है? जी सर, ये मना 3.5 लाख के लिए मना है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सर रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे। तो वो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित है, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। तो ये वीडियो आपने देखा राहुल गांधी जी का, और यकीनी तौर पर अगर कोई इतना बड़ा लीडर आम लोगों के बीच में जा रहा है तो उससे उनका हौसला भी बढ़ता है और उनके बहुत से दर्द जो है उनको करीब से जानने का मौका मिलता है, और एक ऐसे लीडर को इसकी जानकारी होती है जो आगे चल के एक पूरे सिस्टम को चलाने वाला है। तो देखते हैं राहुल गांधी सिस्टम में आते हैं या उन लोगों की मांग सिस्टम तक जरूर पहुंचा सकते हैं राहुल गांधी, इतना तो तय बात है। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम ये जो पब्लिक है सब जानती है।